नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत की चर्चा करेंगे। हमने पिछले वीडियो में वर्ण और आश्रम की जो व्यवस्था है उनको लेकर के और बात की थी कि किस तरह से 4 वर्णों और 4 आश्रमों के माध्यम से भारतीय समाज में एक संरचनात्मक विभाजन और जो व्यक्ति का जीवन है, व्यक्तिगत और पारिवारिक, उस जीवन में भी 4 खंडों की व्यवस्था करके और किस तरह से एक नई सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास किया गया था। हालांकि इस सामाजिक व्यवस्था के बारे में बड़ी अच्छी बातें पुस्तकों में लिखी हुई है, पर हकीकत में ये जो व्यवस्था थी ये एक बहुत छोटे से एक तबके के लाभ के लिए थी और इससे ओवरऑल जो हमारा समाज है उसको नुकसान हुआ, क्योंकि बहुत बड़ा वर्ग है उसको जीवन के जो मूलभूत अधिकार है उससे वंचित और शोषित कर दिया गया। और इस व्यवस्था को जस्टिफाई करने के लिए ही कर्म और पुनर्जन्म की व्यवस्था है वो संरचित की गई। कर्म की जो व्यवस्था थी उसमें ये जो प्राचीन भारतीय धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें ये लिखा गया है कि इंसान के जो कर्म है वो ही उसके जीवन को तय करते हैं। यानी कोई इंसान अगर आज खराब स्थिति में है तो उसके बारे में ये कहा गया कि उसकी खराब स्थिति के लिए समाज उत्तरदायी नहीं है, वो व्यक्ति खुद उत्तरदायी है। और वो खुद कैसे उत्तरदायी है उसको समझाया गया कर्म सिद्धांत में। और वो यूँ समझाया गया कि कर्मों को 3 भागों में बांट दिया गया। पहला संचित कर्म, दूसरा प्रारब्ध कर्म और तीसरा क्रियामाण कर्म। तो संचित कर्म के बारे में ये कहा गया कि संचित कर्म वो कर्म होते हैं जो कि पूर्व जन्म में किसी व्यक्ति ने किए हैं, और वो पूर्व जन्म के जो कर्म है अच्छे या बुरे उसको आज के जन्म में उसका प्रभाव भोगना पड़ता है। ये शास्त्रों में, धार्मिक जो शास्त्र है उनमें कहा गया। तो जो पूर्व जन्म में कर्म कर दिए उन कर्मों का आज उसको क्या उसको मिल रहा है, लाभ या हानि, वो है उसके संचित कर्म। प्रारब्ध जो है वो कर्म है जो संचित कर्मों के कारण आज वो भोग रहा है, उसको प्रारब्ध कहा गया। संचित यानी पूर्व जन्म के कर्म, और पूर्व जन्म के कर्मों का वर्तमान में जो प्रभाव पड़ रहा है वो प्रारब्ध है। इसलिए कई बार अपन सुनते हैं ना, किसी के साथ खराब हो जाता है तो कहते हैं कि इसके जो प्रारब्ध थे वो ऐसे थे या इसका प्रारब्ध ऐसा था। तो वो उसके जो पीछे का आशय है वो ये है कि इसने पूर्व जन्म में जो काम किया उसका ये परिणाम है। तो ये पूर्व जन्म के कामों का रिजल्ट है जो इसको मिलना ही मिलना था। इसलिए कहा जाता है कि क्या करें, प्रारब्ध ही ऐसे थे। तो प्रारब्ध यानी संचित कर्म, व्यक्ति द्वारा पूर्व जन्म में किए गए कर्म, और प्रारब्ध उन कर्मों का वर्तमान जीवन में जो प्रभाव है, उन कर्मों की वजह से वर्तमान में वो जो कर्म कर रहा है वो उसके प्रारब्ध है। तो यहाँ समझने की बात ये है समाजशास्त्र के विद्यार्थी के लिए कि ये सिद्धांत ये कहता है कि आज कोई व्यक्ति अगर कर्म कर रहा है तो वो कर्म पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों की वजह से कर रहा है, तो उसमें समाज का कोई योगदान नहीं है, समाज का कोई दोष नहीं है, समाज की कोई भूमिका नहीं है। और वो व्यक्ति है उसका भी एज सच उसको वो करने ही करने होंगे, क्योंकि वो संचित कर्मों से बंधा हुआ है। क्योंकि ये माना जाता है कि उसका जो आज का जीवन है वो आज का जीवन नहीं है, वो जन्म जन्मांतर से 84 लाख योनियों को भोगता हुआ आया है। तो वो जन्म जन्मांतर से जो जिन कर्म बंधनों में बंधा हुआ है उन कर्म बंधनों का वो संचित हो गए, स्टॉक हो गए, और वो जो स्टॉक है वो स्टॉक आज उसका जो वर्तमान जीवन है उसको वो डिसाइड कर रहा है, उसको तय कर रहा है। तो प्रारब्ध उन संचित कर्मों के कारण वर्तमान में उसके द्वारा किए जाने वाले कर्म। और तीसरा जो क्रियामाण कर्म है, क्रियामाण कर्म वो कर्म जो वो व्यक्ति वर्तमान जीवन में करता है और जिससे उसका भविष्य तय होगा। तो इस सिद्धांत को थोड़ा आप इस रूप में समझिए, काफ़ी इसको जटिल बनाया गया। अगर बहुत सरल शब्दों में इसकी व्याख्या करें तो ये है कि ये सिद्धांत ये कहता है कि आज आप अच्छी या बुरी स्थिति में हो तो उसकी वजह समाज नहीं है, उसकी वजह आप खुद हो, और आप खुद में आपका पिछले जीवन के कारण आप आज खराब स्थिति में हो, और इस खराब स्थिति से निकलना है तो आप इस स्थिति में आपके लिए जो तय कर दिया गया काम है उसको करते रहो। कैसे?
मान लो कि कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति में पैदा हो गया, शूद्र जिसको कि वर्ण व्यवस्था में शूद्र कहा गया, शूद्र के घर पैदा हो गया, तो उसको ये समझाया गया कि भैया आप जो शूद्र के यहाँ पैदा हुए हो, आप शूद्र हो वो इसलिए हो क्योंकि आपने पिछले जन्म में इतने खराब कर्म किए कि उसकी वजह से आपको शूद्र बनना पड़ा और आप ये नाली की सफाई ये कर रहे हो। तो अब अगर आपको अगले जन्म में अच्छा होना है तो उसके लिए आप शूद्र के रूप में आपका जो असाइंड जॉब है ना, नाली की सफाई करना, सेवा करना, बाकी के 3 वर्णों की, कुछ भी सवाल खड़े नहीं करना, ये सब ईमानदारी से करते रहो क्योंकि ये तुम्हारा धार्मिक कर्तव्य है। और ये तुम अगर ईमानदारी से करते रहोगे तो तुम्हारा अगला जीवन अच्छा हो जाएगा। अब आप ये देखिए कि एक तरफ तो हम इंसान के लिए ये कहते हैं कि इंसान दुनिया का सबसे बुद्धिमान प्राणी है, दूसरी तरफ आप एक बंदर है, उस बंदर के पास में मान लीजिए एक केला है। अब हम उस बंदर से वो केला ये कह के नहीं ले सकते कि भैया ये केला तुम मुझे दे दो और अगले जन्म में तुम्हें 1000 केले दे देंगे हम। आप ले सकते हो क्या? नहीं ले सकते। पर इंसान को आप ये दिखा करके कि तुम अब ये करते रहो, अभी कुछ मत बोलो, तुम्हारी जैसी स्थिति है उसमें खुश हो जाओ और काम करो, उसके बदले में अगले जन्म में तुम्हें बहुत अच्छा वर्ण मिलेगा, तो ये कह करके उसको आप मूर्ख बना सकते हो। तो ये देखिए कितनी विडंबना की, एक तरफ तो ये कहते हैं कि इंसान दुनिया का सबसे बुद्धिमान प्राणी है और दूसरी तरफ इस तरह से इंसानों को मूर्ख बनाया गया, मानसिक रूप से गुलाम बनाया गया। ये इसलिए बनाया गया क्योंकि देखिए जो सत्ता तंत्र होता है, वो सत्ता तंत्र का जो टॉप होता है वो संकरा होता है, उसके ऊपर कुछ ही व्यक्ति हैं वो जगह बना पाते हैं। तो अब कुछ व्यक्ति जगह बनाए और उनकी जगह वहां पे जस्टिफाइड हो। आज तो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हमारे पास भी ये अधिकार है कि हम 5 साल बाद में जो हमें जिसका काम पसंद नहीं आए हम उस व्यक्ति को हटा करके नए व्यक्ति को मौका दे सकते हैं। दूसरी बात ये कि जो जॉब लगती है या दूसरे काम है उसमें भी हम नियमानुसार उसमें भाग लेकर के स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हासिल कर सकते हैं। पुराने जमाने में ये तो था नहीं, तो क्या था कि मैं और मेरा परिवार उसी को लाभ मिले, बाकी को नहीं मिले। तो मेरे को लाभ मिले इसके लिए मुझे कोई गप चलानी पड़ेगी, मुझे कोई ऐसी झूठी व्यवस्था स्थापित करनी होगी जिसको लोग सच मान ले। तो ये एक वास्तविकता जो थी ये प्राकृतिक वास्तविकता नहीं थी, ये कल्पित वास्तविकता थी, यानी ये कल्पना की गई, एक काल्पनिक ऑर्डर बना करके और उस इमेजिनरी ऑर्डर को थोप दिया गया और लोगों को समझाया गया कथाओं के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से, झूठी कहानियों के माध्यम से। ये इस तरह से उनको बताया गया, समझाया गया कि लोग इस पे भरोसा कर लें और लोगों को लगे वास्तव में ये कोई इमेजिनरी ऑर्डर है, वास्तव में पुनर्जन्म होता है, ऐसी ऐसी झूठी कहानियां बनाएगी, वास्तव में पिछले जन्म के कर्मों का प्रभाव पड़ता है। जबकि किसी ने आकर के आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि मैं स्वर्ग में हूँ या मैं नर्क में हूँ या वहां पे ऐसा है वैसा है। कोई एक सिंगल एग्जाम्पल नहीं है जब कोई भी व्यक्ति जो है हर साल जो ये श्राद्ध पूजा होती है उसमें कौवों को खाना खिलाया जाता है, कहते हैं कि ये कौवे हमारे वो पुरखे हैं जिनकी डेथ हो गई। अगर वो हमारे पुरख हैं तो वो बताएं तो सही ना कि भैया हम ऐसे हैं, कुछ बोल के तो बताए वो। और वही कौवा जिसको हमने रोटी खिलाई है थोड़ी देर बाद गंदगी में चोंच मारता है, तो क्या हमारे पुरख है वो गंदगी खाते हैं? ये सोचने की बात है। अब ये कहते हैं कि नहीं उनमें उस कुछ समय के लिए आत्मा आती है तभी वो खाना खाने के लिए आते हैं। अगर उस कुछ समय विशेष के लिए उनमें आत्मा आती है तो उस समय तो वो उस आत्मा की शक्ति के बदौलत कह दे कि मैं ऐसा हूं, मेरी स्थिति ऐसी है, तुम अच्छे कर्म करो तुम्हें ये मिलेगा, मैंने नहीं किए मुझे ये मिला। कोई बताए तो सही, कौन पुरखा ऐसा होगा जो अपने बच्चों की चिंता नहीं करेगा? तो ये पूरा का पूरा इमेजिनरी ऑर्डर हवा में है एकदम, और इसको इस तरह से रटाया गया, इस तरह से समझाया गया, इस तरह से बताया गया कि हर आदमी ने इस पर भरोसा कर लिया, मतलब बहुत बड़ी संख्या ने इस पर भरोसा कर लिया और ये मान लिया कि पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव पड़ता है। हमारी आज की दशाएं इनके लिए समाज उत्तरदायी नहीं है, कुछ लोग उत्तरदायी नहीं है, व्यवस्था उत्तरदायी नहीं है, हमने खराब कर्म किए वो है, इसलिए जो प्रारब्ध हमारे ऐसे हैं। दूसरी बात ये कि इसके कारण व्यक्ति है वो क्वेश्चन उठाने से उसको कमजोर कर दिया गया और जो व्यक्ति शोषण कर रहे थे उनका शोषण जारी रहा। और इसी से जोड़ा गया कर्म के साथ में पुनर्जन्म, कि जैसे आपके कर्म होंगे वैसा आपका पुनर्जन्म होगा। इसी के साथ में आगे फिर पुरुषार्थ को जोड़ दिया गया जिसका अंतिम सर्वोच्च लक्ष्य मोक्ष कहा गया, और इसी के साथ में संस्कारों को जोड़ दिया गया। दिखने में ये सारी चीजें बहुत ठीक लगती है, पर क्या यज्ञोपवीत संस्कार जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है उसको करने का सभी को हक है? सभी को हक नहीं है। तो फिर व्यक्ति मोक्ष की कैसे प्राप्ति करेगा?
तो ये एक सोचने की बात है। तो बेसिकली इसको जब हम इसका पोस्टमार्टम करते हैं इस पूरी थियरी का, तब पता लगता है कि ये पूरी थियरी एक शोषणकारी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए स्थापित की गई थी। तो इसका कोई और इसका सोशियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस नहीं है। हालांकि ये बड़े दुख की बात है कि बहुत सारी किताबों में इस गप को, समाजशास्त्र की किताबों में एज इट इज रख दिया गया है। वो इसलिए रख दिया गया है ताकि आज भी लोग उस पर भरोसा करते रहे। पर हम समाजशास्त्र के विद्यार्थी के नाते क्रिटिकल अप्रोच बहुत जरूरी है, और चीज जैसी है उसको वैसा रखना जरूरी है, किसी के प्रति भी दुर्भावना या स्वार्थ की भावना न रखते हुए। तो अगर हम एक सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में सोचें तो इट वाज कंप्लीटली एन इमेजिनरी ऑर्डर टू एक्सप्लॉइट अ मेजॉरिटी ऑफ सोसाइटी। जो हमारी कम्युनिटी है उसका एक जो मेजोरिटेरियन जो एक सेक्शन है उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए, और उसको उसके जो वास्तव में मानव अधिकार और प्राकृतिक अधिकार है उन अधिकारों से वंचित करने के लिए ये एक व्यवस्था स्थापित की गई थी। इसको हम अगर समाजशास्त्र में समझें तो इसका कंक्लूजन जो है वो ये है, और इसी में वर्ण व्यवस्था को जस्टिफाई करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए कर्म का सिद्धांत आया, और कर्म के सिद्धांत को सपोर्ट करने के लिए पुनर्जन्म का सिद्धांत आया। जबकि ऐसा आज तक एक भी सिंगल एग्जाम्पल नहीं है जिसमें किसी भी व्यक्ति ने ये कहा हो कि मैं स्वर्ग में गया और वहाँ पे ऐसा है, नरक में ऐसा है, वहाँ ऐसा होता है। किसी भी व्यक्ति ने इस तरह से ये एग्जाम्पल नहीं है कि आप औरों को छोड़ो। अब इन कहानियों को जस्टिफाई करने के लिए, सच्चा बनाने के लिए कहा जाता है कि अमुक समय में, अमुक गांव में, अमुक स्थान पे अमुक व्यक्ति था, वो अपने पुनर्जन्म की कहानी कहता था। क्या आपकी फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको पुनर्जन्म की कहानी याद है? मेरी फैमिली में नहीं है, आप सबकी फैमिली में नहीं है, तो दूसरे की फैमिली में कैसे हो सकता है? ये सिर्फ जस्टिफाई करने के लिए ऐसा कहा जाता है। अगर किसी दूसरे व्यक्ति को अपने पुनर्जन्म की कहानी याद है तो क्या हमारी फैमिली में एक भी आदमी नहीं है जिसको याद नहीं हो? हमारे फ्रेंड सर्किल और रिश्तेदार में एक भी आदमी नहीं है जिसको याद हो? जब हमारे यहाँ नहीं है तो दूसरे को कैसे हो सकता है? साइंस क्या कहता है? साइंस ये कहता है कि 2 + 2 4 होते हैं। H2O दोनों हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का मिलता है तो पानी बनता है। अब वो पानी आप हिंदुस्तान में बनाओ, वो पानी आप अमेरिका में बनाओ, वो पानी आप इंग्लैंड में बनाओ, वो पानी आप पाकिस्तान में बनाओ, वो चाइना में बनाओ। जब दोनों हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का आप एक विशिष्ट फॉर्मूले के तहत मिलाएंगे तो वो पानी बनेगा। क्यों? क्योंकि इनसे मिलके पानी बनता है, और इनको अलग कर देंगे तो वो टूट जाएगी, इनके जो आयन है। तो ये बात हर जगह फॉर्मूला इसका सेम रहेगा। ये नहीं है कि अमेरिका के अंदर H3O से होगा या चाइना के अंदर HO2 से होगा, ऐसा नहीं है। जब ये बात कहता है साइंस, तो हम अगर साइंटिफिक वे से, क्योंकि सोशियोलॉजी इज ए वेरी मच साइंटिफिक सब्जेक्ट, साइंस के पर्सपेक्टिव से सोचें तो जब हमारे यहाँ पे किसी को अपने पूर्व जन्म का, मुझे याद नहीं है कि मेरा पिछला जन्म कैसा था, दूसरे को कैसे याद हो सकता है? अगर इस थ्योरी में भरोसा करें तो सभी का पुनर्जन्म हुआ है, तो मेरे को याद नहीं, दूसरे को कैसे याद हो सकता है? साइंस तो ये कहता है कि H2O मतलब पानी, तो सब जगह एक सा ही है फॉर्मूला। तो फिर ये सब जगह एक सा क्यों नहीं? सब जगह एक सा नहीं होता, दैट इज नॉट साइंस, दैट इज नॉट साइंटिफिक। तो इसलिए हम सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो हमें तो साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ ही बात को समझना होगा। और साइंटिफिक टेम्परामेंट ये कहता है कि इट वाज फॉर्मुलेटेड टू जस्टिफाई द थ्योरी ऑफ वर्ना। और जो आश्रम की व्यवस्था थी जिसके बारे में ये कहा जाता है कि दैट वाज वेरी मच साइंटिफिक, वो भी गलत कहा जाता है। वो साइंटिफिक नहीं थी। क्यों नहीं थी साइंटिफिक? क्योंकि उसका एग्जाम्पल नहीं है सोसाइटी में, दैट वाज ए मॉडल, और वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। एक्सेप्शन को छोड़ करके, एक्सेप्शन को छोड़ करके वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। आज भी उसका इस तरह का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो वो एक मॉडल था, एक यूं हम कह सकते हैं कि एक कल्पना थी कि ऐसा होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि जो कर्म की थियरी है जिसमें 3 कर्मों के माध्यम से ये बताया गया, इसका सोशियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन है उसको आप पकड़ पाए हैं। अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, और जो 16 संस्कार हैं उनके ऊपर। थैंक यू।